सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों। मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल HG गुरुकुल्स में, जहां हम सब आज करने वाले हैं क्लास 10 के बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर के सारे सॉल्यूशन, जो आपसे एकदम जैसे पेपर पूछा जाता है वैसे ही एकदम मॉडल पेपर में आता है। और वैसे वैसे क्वेश्चन मॉडल पेपर में है जो आपसे 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पीछे पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए आगाज करते हैं इस शानदार से सेशन का, जहां पर हम सब मॉडल पेपर के MCQ और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे करेंगे। चलिए इस शानदार से सेशन को आगाज करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार से सेशन का। आप सभी को फिर से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और आपका दिन शुभ हो। और चलिए देखिए, पेपर एकदम ऐसे ही आते हैं। सबसे पहले पूछ ऐसे ही लिखे होते हैं, आप निर्देश पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और इसके बाद आपको यही सब देखने को मिलेगा। 80 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से 40 प्रश्न करने होंगे आपको, मतलब दोगुना प्रश्न में से आधा करना होता है आपको। चलिए आगाज करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? तो किसका अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका? हीरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम सब आज करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि टाइम भी कम थोड़ा लगेगा और जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ऋणात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तल दर्पण की कैसी होती है? और उत्तल दर्पण की होती है धनात्मक। किसकी होती है धनात्मक? उत्तल की। किसकी? उत्तल की धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी लेंस में फोकस दूरी कितनी किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर अच्छे से याद करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का और उपयोग क्या होता है? तो और उपयोग जैसे कि मान लीजिए दाढ़ी बनवाने में, या फिर अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में भी होता है। जो गाड़ी के हेडलाइट होते हैं उनमें भी कौन दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन का रहा है। चौथा क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध। तो F बराबर R/2। F बराबर R/2 ये क्यों होता है? तो ये भी देख लीजिए। F बराबर R/2 मतलब फोकस दूरी बराबर क्या होता है? फोकस दूरी बराबर, यहाँ पर समझा भी देंगे, फोकस दूरी बराबर क्या होता है? तो फोकस वक्रता त्रिज्या बटा में 2 होता है। ये कैसे होता है? मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण हुआ। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर ये मुख्य अक्ष, यहाँ पर इसका सेंटर, यहाँ पर फोकस। तो आप ही समझिए यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? यहाँ पर पोल होता है। तो यहाँ पर आप ही समझिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। और इसके ठीक आधा कौन होता है? फोकस दूरी होता है। तो इसीलिए ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल को कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल को बोलते हैं अपसारी लेंस। कौन सा? अपसारी लेंस। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अवतल को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। अपसारी। कौन सा? अपसारी लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे ताकि जल्दी हो सके। दृश्य भाग में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम? सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। किसका? बैगनी का। और सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का होता है तरंग दैर्घ्य ज्यादा। किसका ज्यादा होता है? लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। इसी के कारण जो डेंजर स्थान पर लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है, मतलब खतरे का निशान लाल क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य जो होता है अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है,
तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस परिघटना को दर्शाता है? प्रकाश के अपवर्तन को। किसके? प्रकाश को अपवर्तन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है? तो वायु और कांच में। किसमें? वायु और, गलती दिया इसमें आंसर, वायु और निर्वात में, मतलब ए और सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और सी। और सबसे अधिक निर्वात में होता है। किसमें? सबसे अधिक निर्वात में। और सबसे कम सघन माध्यम में, मतलब ठोस माध्यम में। किसमें? ठोस माध्यम में सबसे कम होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। कितने? 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल विद्युत संयंत्र में विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होता है स्थितिज ऊर्जा में। किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। मतलब जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा में। किसमें? स्थितिज ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। किसमें? रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत सेल धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल के तुलना में हो जाता है, क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए समांतर और श्रेणी क्रम दोनों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप सब। चलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह कौन सा होता है? इस्पात। कौन सा? इस्पात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, उच्चतर ताप कौन सी प्रक्रिया को पूरी की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों में। किसमें? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों में होती है उच्चतर ताप में प्रक्रिया पूरी की जाती है। नाभिकीय विखंडन जो टूटता है, और जो नाभिकीय संलयन जो दो नाभिक से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्व ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? सर्व सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्व सेल कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होगी? तो 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेल का विद्युत वाहक बल कौन सा? विभवांतर। कौन सा? विभवांतर। सेल का विद्युत वाहक बल कौन होता है? विभवांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रत्यावर्ती धारा की। किसकी? प्रत्यावर्ती धारा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण असंभव है निर्वात में। किसमें? निर्वात में कभी भी वर्ण विक्षेपण नहीं हो सकता। किसमें नहीं हो सकता? वर्ण विक्षेपण निर्वात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। और प्रकाश की चाल भी सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में ही। चलिए, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है तो आधार की ओर। किधर? आधार की ओर मोड़ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया है 2Zn + O2। तो 2ZnO किस प्रकार का अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। किस प्रकार का? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लिख देना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब सारे रासायनिक सूत्र। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी होती है? पारा। पारा। कौन सा? पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व हीलियम। कौन सा? हीलियम। हीलियम क्या होता है? आवर्त सारणी का शून्य समूह का तत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मिथेल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित कैसा हो जाता है? तो पीला हो जाता है। कैसा? पीला हो जाता है। मिथेल ऑरेंज को विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है?
पीला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? CO2। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर क्वेश्चन। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? 16 गंधक की परमाणु संख्या है। किसकी है? 16 किसकी है? गंधक की परमाणु संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में अनियत अनियत आयनित रहता है। क्या? आयनित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकतर धातुएं को ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। कैसे? क्षारीय अधिकतर धातुएं के ऑक्साइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोने में निम्नलिखित किस धातु को मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? कॉपर। Cu। क्या? Cu कॉपर। Zn का मतलब क्या होता है? जिंक। क्या? जिंक। पोटेशियम। ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NaCl AgNO3 को मिलाकर बनता क्या है? AgCl। मतलब यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है प्लस NaNO3। निम्नलिखित में किस प्रकार का अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा है? ये वाला अभिक्रिया कैसा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु होता है सिलिकॉन। याद रखिएगा। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारी क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आसान टाइप का ही आएगा। ये देख लीजिए, बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर का ही सॉल्यूशन हो रहा है, आप सभी जाकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस। कैसे कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 होता है। CaCO3 खाड़िया का रासायनिक सूत्र। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? SO2। कौन सा? SO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एल्केन है? तो C2H2 एल्केन है। क्या है? C2H2 एल्केन है। एल्केन दूसरा होता है, दो होता है जो, वही एल्केन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CH3 ऐसे IUPAC नेम लिखना है तो मिथॉक्सी एथेन इसका हो जाएगा CH3O और C2H5। ये कौन सा होता है? मिथॉक्सी एक्सेन होता है। कौन सा? मिथॉक्सी एथेन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो एथेनॉल। कौन सा? एथेनॉल। ईंधन याद रखिएगा। ईंधन क्या होता है? जो जलाने के काम आता है हमारे लिए, जो फ्यूल का काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद होता है? Na2ZNO2 प्लस H2O। कौन सा? H2। कौन सा? Na2ZNO2 प्लस H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र। धोबिया सोडा का रासायनिक धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 प्लस इंटू 10H2O। क्या है? Na2, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अच्छे से, Na2CO3 और इंटू 10H2O। ये याद रखिएगा, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र। और खाने का सोडा का क्या होता है? आप सब कमेंट करके एक बार बताइए, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र अभी तुरंत बताए हैं, तो एक बार बताइए आप सब कि खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्ल राज्य में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है 1:3। कौन सा? 1:3 होता है, 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? तो अभिकारक। कौन से? अभिकारक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? तो SO2। कौन सा? SO2 है। यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 80 क्वेश्चन कर रहे हैं हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र से नीला कर देता है? क्षारीय। कौन सा? क्षारीय। और अम्लीय क्या करता है? अम्लीय नीले से लाल कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, याद रखिएगा उसको। स्वस्थ शरीर का pH मान
7.0 से 7.8 तक। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का आप सब कमेंट करके बताइए, रक्त का पीएच मान कितना होता है, हम बताएंगे कुछ देर बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित यौगिक में कौन सा जल विलय होता है? ग्लूकोज। कौन सा? ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिएगा, निम्नांकित में कौन यौगिक विलय होता है? तो ग्लूकोज इसमें विलय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं और यहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन को बता देते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नांकित में कौन अम्लगम होता है? तो NaHG। कौन सा? NaHG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? अल्युमिनियम। कौन सी? अल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं धमनियां। कौन सी? धमनियां। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय से आपको सवाल पूछ सकता है। तो हृदय, ये मान लीजिए ये फेफड़ा है, यहाँ पर यहाँ से खून आते हैं और इसमें आते हैं, फिर फेफड़े में ऑक्सीजनी होते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपा द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। किसको कहते हैं? रक्त में हल्के पीले रंग को चिपचिपे द्रव होते हैं, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। चलिए, किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित रहते हैं? जलमग्न हाइड्रोफाइट्स को। क्या? जलमग्न हाइड्रोफाइट्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। कहाँ पर? ईस्ट में क्या पाई जाती है? किण्वन क्रिया पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल। कौन सा? फल कहलाता है पूर्ण विकसित अंडाशय। यहाँ पर बीज नहीं, बिंजाण नहीं होगा, फल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र सबको मालूम होगा, C6H12O6, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? क्लोरोफिल। किसको? क्लोरोफिल को पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? LH। क्या है? LH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विविखंडन द्वारा नहीं होता है? ईस्ट। कौन सा? ईस्ट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कैसे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज किस में प्राप्त होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12। ग्लूकोज का सूत्र है, ये याद रखिएगा, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, मतलब सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? H2O, मतलब जल चाहिए। इसके बाद CO2 चाहिए और क्लोरोफिल प्लस में क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? इन पीतरस, अग्नाशय रस और आंतरस, ये तीनों को भोजन को मिलाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्सम नामक एंजाइम पाया जाता है किसमें? अग्नाशय रस में। किसमें? अग्नाशय रस में ट्रिप्सम नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत का कौन सा होता है? छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? मुख गुहा से। और खत्म कहाँ पर होता है? मुख गुहा से स्टार्ट होकर छोटी आंत में खत्म हो जाता है पाचन की क्रिया। छोटी आंत में कहाँ हो जाता है? खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वसा पाचन में सहायक होता है? लाइपेज। कौन सा? लाइपेज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, खत्म होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। चलिए, ओजोन परत है एक लाभदायी, क्या होता है, लाभदायी। ओजोन परत के फटने से हमारा, ओजोन परत से स्किन कैंसर होता है। ओजोन से क्या होता है, ओजोन मतलब जो अगर प्रकाश सीधा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को ओजोन परत लाभदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फूल नर प्रजनन होता है, पुंकेसर नर प्रजनन होता है, कौन सा, पुंकेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम सब। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 3.5 किलो जूल पर मोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार का श्वसन बनाता है, अवायवीय, कौन सा, अवायवीय। अवायवीय ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, और वायवीय क्या होता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, कौन सा, उपस्थिति में होता है, किसके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन होता है, वायवीय, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवायवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों का परिवहन भाग लेती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, कौन सा, लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप अपशिष्ट जमा होती है कौन कौन से में, पत्तियों में, छाला में, कोशिका रिक्तियों में, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से में, पत्ती में, छाल में और कोशिकीय रिक्तियों में पादप अपशिष्ट जमा होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, ग्रसनली, कौन सा, ग्रसनली। मुंह और अमाशय होता है, आहार नाल को एंजाइम के स्रावित करता है लेकिन ग्रसनली नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूत्र की सांद्रता किसमें उपस्थिति में निर्भर करती है, एडीएच, किसमें, एडीएच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन पौधे को वृद्धि के लिए संबंधित नहीं है, एविसिस अम्ल, कौन सा, एविसिस की अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, परिवहन तंत्र का। आप सभी को पता होगा मानव हृदय कैसा है, परिवहन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र वृक्क होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान में वह शाखा जो गुणों का वंशानुक्रम का अध्ययन संबंधित है, अनुवांशिकी कहलाता है, कौन सा, अनुवांशिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में कौन सा गैस ग्रहण किया जाता है, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और छोड़ा किया जाता है श्वसन के दौरान, CO2 छोड़ा जाता है, क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, कौन सा, CO2 और ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। तो इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं, आज के इस सेशन को इतना ही रहने देते हैं हम सब। चलिए आज के इस सेशन को अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस सेशन से तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके और मुझे भी थोड़ी प्रोत्साहन मिल सके। और चलिए आज के लिए धन्यवाद आप सभी को, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।